बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर ये, कोहिस्तान करप्शन केस में नए इंकशाफात हुए हैं। बड़े नाम बेनकाब, कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश आजम स्वाति समेत दीगर बासर अफराद से डील्स का इंकशाफ हुआ है। नैब ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इंक्वायरी को बाज़ाब्ता तहकीकात में तब्दील कर दिया। नैब की कार्रवाई, अरबों रुपए के असासे बरामद, गाड़ियां, सोना और नकदी जब्त कर ली गई। 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद करके मुंजमद कर दिए। 1 अरब से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी, 3 किलो सोना जब्त किया गया। 73 बैंक अकाउंट्स मुंजमद, 5 अरब रुपए कैश और 77 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गईं। पुरतायुश गाड़ियों की मजमूई मालियत 94 करोड़ रुपए से जायद है। नैब ने 30 रिहायशी घर, 25 फ्लैट्स, 12 कमर्शियल प्लाजे, 12 दुकानें, 4 फार्म हाउसेज भी तहवील में ले लिए हैं। जब्त जायदादों में पेंट हाउसेज और 175 कनाल ज़रई अराजी भी शामिल है। कुल 109 जायदादें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद और मानसेहरा में जब्त की गईं। जब्त शुदा इमला की मजमूई मालियत 17 अरब रुपए से जायद बताई गई है। सेनेट टिकट से मुतालिक पीटीआई की सियासी कमेटी की मीटिंग का अहवाल। बैरिस्टर सैफ बानी से मुलाकात के बाद 6 उम्मीदवारों के नाम सामने लाए थे। जराये के मुताबिक वजीर आला गंडापुर ने भी कहा था बैरिस्टर सैफ के बताए 6 नाम फाइनल हैं। बानी पीटीआई की तरफ से दिए गए नामों में मशाल यूसुफजई का नाम भी शामिल था। अली अमीन गंडापुर ने कहा अलीमा खानम को मशाल यूसुफजई से जाती मसाइल हैं। अली अमीन ने कहा जाती मसाइल पर अलीमा खानम मशाल यूसुफजई की मुखालफत कर रही हैं। अली अमीन गंडापुर ने पार्टी रहनुमाओं से कहा था कि आप सब डरे नहीं, हिम्मत करें। अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम अलीमा खानम के नौकर नहीं। बानी पीटीआई की बहनों ने मीटिंग में मुतालबा किया कि टिकट का फैसला पार्टी खुद करे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि बहनों के फैसले को नहीं मानते। अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि बानी जो नाम देंगे सेनेट टिकट उन्हीं को मिलेंगे। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक खबर यह कि पेशावर में पीटीआई के कवरिंग उम्मीदवारों का इजलास खत्म हुआ। उम्मीदवारों का सेनेट इंतखाब से दस्तबरदार न होने का फैसला। जफर इकबाल हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। आगाह कीजिए जफर। जी बिल्कुल, पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कवरिंग कैंडिडेट उम्मीदवार जो कि सेनेट इंतखाब के लिए है, उनकी एक मुलाकात हुई है जिसमें जनरल नशिस्त के उम्मीदवार इरफान सलीम, इसके अलावा वकास औरंगई और फरफरीशान, जबकि टेक्नोक्रेट पर साबिक आईजी सैयद इरशाद हुसैन और खवातीन की नशिस्त पर आयशा बानो शामिल है। उनने मुलाकात की है और मुलाकात में यह फैसला किया है कि वो सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार नहीं होंगे। मुलाकात के फौरन बाद ये तमाम उम्मीदवार इस्लामाबाद गए, जहां पर उन्होंने पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से मुलाकात की और उन्हें अपने तहफ्फुज़ात से आगाह किया कि जो पहले लिस्ट आई थी उसमें ये उम्मीदवार शामिल थे पार्टी की जानिब से, जबकि आयशा बानो जो है वो खवातीन की नशिस्त पर पहली तरजीह थी, अब वो दूसरी तरजीह बन गई है और उनकी जगह रुबीना नाज ने ली है। जबकि इनकी मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने जूम पर पार्टी की सियासी कमेटी का इजलास इनेकाद किया, जिसमें काफी अरसे बाद असद कैसर और जुनैद अकबर के साथ साथ तैमूर सलीम जगड़ा ने भी शिरकत की। जराये के मुताबिक इस सियासी कमेटी के इजलास में 6 अरकान ने इरफान सलीम की हिमायत की कि उनके साथ ज्यादती हो रही है और वो पार्टी के दरीना कारकुन है और उन्हें ये टिकट मिलना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी पार्टी का इजलास 2 घंटे जारी रहने के बाद खत्म हो गया। इजलास की सदारत वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने की। मजीद क्या तफसीलात हैं बता रहे हैं ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक। बताएगा ज़ियाउल हक। असेंबली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं और जो है ना हमारे साथ वज़रा मौजूद हैं, ज़ाहिर तुर्सो मौजूद है, फजल हकीम खान मौजूद हैं और ये आज इजलास में शिरकत किया है। क्या हुआ आज इजलास में? जो भी फैसले करने हैं उनका मुकम्मल इख्तियार जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को और उनकी हमारी जो टीम है उनको मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है। एक प्रायोरिटी लिस्ट मुरतब हुई है और उसके हट के जो ना लोग कुछ एहतजाज कर रहे हैं, उसके वाले से कोई बात हुई? नो कमेंट्स। तो ये मेंबरान थे, कुछ घबरा भी रहे हैं। शेख वकास का ARY न्यूज़ के बॉयकॉट का ऐलान। पीटीआई सीनियर क़यादत ला इल्म निकली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को भी बॉयकॉट का इल्म नहीं।
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ چینل بائیکاٹ کے فیصلے سے متعلق اطلاع نہیں تھی۔ بائیکاٹ کے فیصلے سے پہلے کور کمیٹی یا پارلیمانی پارٹی سے مشاورت تک نہ ہوئی۔ شیخ وقاص اکرم کے اعلان کے بعد پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کو بائیکاٹ کا علم ہوا۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما علی ظفر کہتے ہیں کہ ARY نیوز ہو یا کوئی اور میڈیا کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں سیاسی جماعت کا نقصان ہوتا ہے۔ میں کسی بھی طور ایسے بائیکاٹ کے حق میں نہیں، بائیکاٹ کے بجائے وضاحت دیں اور اپنا موقف پیش کریں۔ جہاں تک بائیکاٹ کا تعلق ہے پریس کا یا میڈیا کا، میں اپنی ذاتی رائے ضرور آپ کو دے سکتا ہوں۔ بائیکاٹ کسی چیز کا جواب نہیں ہوتا۔ آپ کا اگر موقف غلط پیش کیا گیا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کے ہو یا غلطی سے ہو، آپ کا ایک طرح سے ذمہ داری ہے اور آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ جا کے اس کی کلیریفیکیشن اپنے آپ پوائنٹ آف ویو دیں۔ تو میرا خیال ہے بائیکاٹ تو کسی کا فائدہ یا نقصان نہیں کرتے، آپ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اس لیے بائیکاٹ نہیں ہونا۔ آزادی اظہار کے دعوے داروں کا ARY نیوز کا ایک دن کا بائیکاٹ۔ شیخ وقاص اکرم نے قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر پی ٹی آئی کی جانب سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ بیرسٹر گوہر خان بھی بے خبر رہے، کور کمیٹی یا پارلیمانی پارٹی سے مشاورت تک نہ ہوئی۔ کل تک پی ٹی آئی کے رہنما آزادی اظہار اور ARY نیوز کے لیے بھرپور آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ میں یہاں پہ ARY کے نمائندے بھی ہوں گے۔ میں بالکل نام لے کے آپ دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ صبح سے ذرائع سے ARY پہ ایک خبر چل رہی ہے اور ہم سخت مذمت کرتے ہیں کہ ذرائع سے جب آپ کوئی خبر چلاتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ذرائع سے چلائیں، مگر صحافتی پریکٹسز یہ ہے، صحافتی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کا نام لیں آپ ان کا ورشن بھی لیں۔ آپ نے اس کے اندر یہ کہا کہ بیرسٹر سیف کے اوپر علیمہ خان صاحبہ نے اور چیف منسٹر نے کوئی پریشر ڈالا کسی کا نام نکالنے یا ڈالنے کے لیے، بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ میری بیرسٹر سیف صاحب سے بات ہوئی ہے، بیرسٹر سیف صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ARY سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ میری علیمہ خان صاحبہ سے بات ہوئی ہے، ان کو شدید تکلیف ہے اس بات کی۔ تو آپ ورشن نہیں سے لے سکتے پارٹی کا، آپ علیمہ خان صاحبہ سے نہیں پوچھ سکتے تھے، آپ چیف منسٹر سے نہیں پوچھ سکتے تھے۔ اور ہم آج اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آج ARY کا بائیکاٹ ہوگا اور آج ARY کے پروگرام میں کسی پروگرام میں بھی کوئی نہیں بیٹھے گا، نمبر ایک۔ اور کل ہم فیصلہ کریں گے کہ اس بائیکاٹ کو ایک دن سے آگے لے کے جانا ہے یا اس کو کل ہی ختم کرنا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے ARY نیوز کے بائیکاٹ کا اعلان۔ سیکرٹری اطلاعات PTI شیخ وقاص کا کہنا ہے کہ ARY نیوز کے ایک دن کا بائیکاٹ کریں گے۔ آج PTI کا کوئی بھی رہنما ARY نیوز کے پروگرام میں شرکت نہیں کرے گا۔ کل مزید مشاورت کریں گے کہ بائیکاٹ جاری رکھنا ہے یا نہیں۔ شیخ وقاص نے کہا ذرائع سے چلنے والی خبر پر PTI کا موقف لینا چاہیے تھا۔ میں یہاں پہ ARY کے نمائندے بھی ہوں گے۔ میں بالکل نام لے کے آپ دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں، صبح سے ذرائع سے ARY پہ ایک خبر چل رہی ہے اور ہم سخت مذمت کرتے ہیں کہ ذرائع سے جب آپ کوئی خبر چلاتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ذرائع سے چلائیں، مگر صحافتی پریکٹسز یہ ہے، صحافتی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کا نام لیں آپ ان کا ورشن بھی لیں۔ آپ نے اس کے اندر یہ کہا کہ بیرسٹر سیف کے اوپر علیمہ خان صاحبہ نے اور چیف منسٹر نے کوئی پریشر ڈالا کسی کا نام نکالنے یا ڈالنے کے لیے، بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ میری بیرسٹر سیف صاحب سے بات ہوئی ہے، بیرسٹر سیف صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ARY سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ میری علیمہ خان صاحبہ سے بات ہوئی ہے، ان کو شدید تکلیف ہے اس بات کی۔ تو آپ ورشن نہیں سے لے سکتے پارٹی کا، آپ علیمہ خان صاحبہ سے نہیں پوچھ سکتے تھے، آپ چیف منسٹر سے نہیں پوچھ سکتے تھے۔ اور ہم آج اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آج ARY کا بائیکاٹ ہوگا اور آج ARY کے پروگرام میں کسی پروگرام میں بھی کوئی نہیں بیٹھے گا، نمبر ایک۔ اور کل ہم فیصلہ کریں گے کہ اس بائیکاٹ کو ایک دن سے آگے لے کے جانا ہے یا اس کو کل ہی ختم کرنا ہے۔ شیخ وقاص کا ARY نیوز کے بائیکاٹ کا اعلان۔ PTI سینئر قیادت لا علم نکلی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کو بھی بائیکاٹ کا علم نہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے بتایا چینل بائیکاٹ کے فیصلے سے متعلق اطلاع نہیں تھی۔ بائیکاٹ کے فیصلے سے پہلے کور کمیٹی یا پارلیمانی پارٹی سے مشاورت تک نہ ہوئی۔ شیخ وقاص اکرم کے اعلان کے بعد PTI کی سینئر قیادت کو بائیکاٹ کا علم ہوا۔
ARY न्यूज ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन की टिकटों पर PTI में खींचातानी की खबर दी। जराए का कहना है कि बानी PTI ने बैरिस्टर सैफ को 6 नामों के ऐलान की हिदायत की। अली अमीन ने बैरिस्टर सैफ को नामों के ऐलान से रोकने की कोशिश की। अलीमा खानम और अली अमीन गंडापुर ने बैरिस्टर सैफ पर दबाव डाला। बैरिस्टर सैफ ने कहा, ओहदा छोड़ दूंगा, बानी से बेवफाई नहीं करूंगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी आप सबकी लड़ाइयों मीडिया में तनकीद से बेजार हैं। अलीमा खानम ने कहा, ये जुमला लिख कर दें तो मैं मीडिया को बताऊं। बैरिस्टर सैफ ने कहा, मैं किसी का मुंशी नहीं, ये काम किसी और से करा लें। अली अमीन, अलीमा खानम, मशाल यूसुफजई और एक और नाम लिस्ट से निकालना चाहते थे। आज में खबर ये कि चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बाद तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। 425 मिलीमीटर बारिश ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। राबता सड़कें बह गईं, दरख्त उखड़ गए, पुलों को नुकसान पहुंचा। नदी नालों में तुगयानी से पनवाल डैम का बंद टूट गया, फसलें डूब गईं। जेहलम में पानी में फंसे लोग कश्तियों के जरिए निकालने की कोशिश नाकाम हो गई। हेलीकॉप्टर से 300 अफराद को रेस्क्यू किया गया। परेशान है भाई, हमारे को कोई आ जाए इधर निकाले, ये क्या हो रहा है? पानी में फंसे हाथ जोड़ते मदद को पुकारते ये चकवाल के बासी हैं, जहां क्लाउड बस्ट के बाद 425 मिलीमीटर बारिश हुई। तूफानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई, राबता सड़कें बह गईं, दरख्त उखड़ गए, 2 डैम टूट गए। सैलाबी पानी घरों में घुस गया, सोफे कालीन समेत तमाम कीमती सामान खराब हो गया। चकवाल की ऑफिसर कॉलोनी दरिया का मंजर पेश कर रही है। रेस्क्यू एहलकार आरजी कश्तियों और रस्सियों की मदद से लोगों को निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। जहलम की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। नाला घान में तुगयानी के बायस पानी आबादी में दाखिल हो गया। इंतजामिया का कहना है पानी ज्यादा होने की वजह से कश्तियों के जरिए लोगों को निकालना मुमकिन नहीं। रेस्क्यू 112 ने 100 के करीब लोगों को इवैक्यूएशन की है। वाया हेली जो है वो इवैक्यूएशन की है। हमारी जो रेस्क्यू बोट्स हैं वो पानी के तेज फ्लो की वजह से ऑपरेट नहीं कर पा रही। जहलम के थाना चौटाला के SHO समेत 6 एहलकार सैलाबी पानी में फंस गए। एक शहरी पानी में बह गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। मंडी बहावलदीन गुजरात की टीमें यहाँ पे पहुँच चुकी है। खुर्द के मुकाम पर मैं मौजूद हूँ। पानी का बहाव किस कदर तेज है, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे 1 फुट सतह पानी की बुलंद हुई है। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जिला भर में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जेहलम में सैलाबी पानी के बायस सैकड़ों अफराद अब भी फंसे हुए हैं। अंधेरा हो जाने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, बता रहे हैं नवीद भट्ट। बारिशों के बाद जेहलम के नदी नालों में तुगयानी के बाद मुतअद्दिद अफराद जो मुख्तलिफ डेरों के थे वो पानी में फंसे हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज सुबह सवेरे किया गया था। अब अंधेरा जा चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। कब ऑपरेशन का दोबारा आगाज होगा, क्योंकि अभी मुतअद्दिद इलाकों के लोग इतलात आके फंसे हुए हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर सईद अहमद मौजूद है। अभी भी हमारी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। खुदा न खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी कॉल आती है तो हम उसमें रेस्क्यूज़ की लाइफ का रिस्क लेते हुए उसको ज़रूर हम रेस्क्यू करेंगे। इस वक्त जो बहाव है वो बहुत तेज़ है। कहीं नाले हैं, कहीं खाले हैं, कहीं कल्वर्ट्स हैं, तो ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि रात को वहाँ पर क्या हो। विद द फर्स्ट लाइट ऑफ सन रीइंस्टेट करेंगे। नाला बनाम में इस वक्त भी शदीद तुगयानी है और ऑपरेशन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। सुबह सवेरे इसका दोबारा आगाज कर दिया जाएगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 260 मिलीमीटर बारिश ने पूरा शहर डुबो दिया। नाला लई में पानी की सतह 21 फीट तक बुलंद हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। मोटरवे पर गाड़ी पानी में डोलती रही। पानी जमा होने के बाद लोग तख्तों पर तैरते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की कोशिश करते रहे। मसाजिद से ऐलानात किए गए, खतरे के सायरन बजाए गए। इंतजामिया ने फ्लड इमरजेंसी लगा दी। इस्लामाबाद में पुलिस का ट्रक आधा डूब गया। श्रीनगर हाईवे बरसाती पानी के बाद बह गई। मरी में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़क बंद हो गई।
صفدرآباد میں بارش کے بعد لوگ بستر سمیت سامان اٹھائے اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ اوکاڑا کا سرکاری ہسپتال اور اسکول تالاب میں تبدیل ہو گئے۔ پانی جمع ہونے کی وجہ سے 4 روز سے بازار بند ہیں، جس کی وجہ سے دہاڑی دار مزدوروں کو کھانے کے لالے پڑے ہیں۔ آگے پارلر جاب کرتی ہیں تو ادھر بھی پانی ہے سارا، ادھر بھی پانی ہے۔ ابھی وہ پارلر والی ہیں میرے آئے اب یہاں سے پانی ہے تو کہاں سے لے کے جائیں؟ بائک یہ اسٹارٹ ہوتا ہے یہ بند ہو گیا۔ جب 20 فٹ تک پانی آیا ہمارے اتنی ہماری پریشانی تھی جس کا حساب کوئی نہیں۔ اور پنجاب میں 36 گھنٹے میں بچوں اور خواتین سمیت 67 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لاہور کے اکبری گیٹ میں گھر کی چھت گر گئی، میاں بیوی اور 5 سال کا بچہ دم توڑ گیا۔ 12 گھنٹے بعد لاشیں ملبے سے نکالی گئیں۔ فیصل آباد کے اقبال کالونی میں چھت گرنے سے ماں بیٹی جان سے گئیں۔ فیصل آباد میں 2 روز میں 11 اموات ہوئیں۔ ہارون آباد میں 3 بچے بارش کے پانی میں ڈوب گئے۔ چنیوٹ میں بجلی کے کھمبے اور تار ریلوے ٹریک پر آ گرے۔ ٹریک میں کرنٹ سے ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ مری میں لینڈ سلائیڈنگ کے بعد پتھر لگنے سے ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس زخمی ہوئے۔ اسلام آباد میں بھی کئی کچے مکان گر گئے۔ کلاؤڈ برسٹ کے باعث چکوال میں موسلادھار بارش ہوئی۔ پنجاب میں بے پناہ بارشیں ہوئیں۔ مقابلہ بہت اچھی تیاری سے کیا گیا۔ صوبائی حکومت کی تیاری کی وجہ سے بہت کم نقصان ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر آمد۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا آئندہ سال کلاؤڈ برسٹ میں مزید شدت آئے گی، ابھی سے تیاری کرنی چاہیے۔ حالیہ دنوں میں جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں، اقبال میں بہت موسلادھار بارش ہوئی، لاہور میں اور پہاڑی علاقوں میں، اسلام آباد میں، جنوبی پاکستان میں شاید اتنا زور نہیں ہے، پنجاب میں بے پناہ بارشیں ہوئی۔ اس کا مقابلہ پنجاب حکومت نے چیف منسٹر مریم نواز شریف کی قیادت میں بڑی اچھی تیاری کے ساتھ کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نقصانات کم ہوئے۔ آنے والے سالوں میں کلاؤڈ برسٹ جو ہیں یہ اس میں زیادہ شدت آئے گی، ہمیں ابھی سے آئندہ کے لیے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ راولپنڈی میں شدید بارش کے بعد مرکزی شاہراہیں کلیئر کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ نے کامیاب ریسکیو آپریشن پر انتظامیہ، فوج اور دیگر اداروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ریسکیو اور ریلیف آپریشن بلا تعطل جاری رکھنے کی ہدایت بھی کی۔ راولپنڈی میں شدید بارش سے زیر آب آنے والی مرکزی سڑکیں کلیئر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بتایا مری روڈ، راجہ بازار اور رابطہ سڑکوں سے پانی بھاری مشینری سے صاف کر دیا گیا۔ نالا لئی میں طغیانی کے بعد ریسکیو ٹیموں کا کامیاب ریسکیو آپریشن، شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ مریم نواز نے بتایا کہ ریسکیو 1112 پی ڈی ایم اے اور دیگر ادارے مصروف عمل ہیں۔ نالا لئی میں پانی کا بہاؤ 21 فٹ سے کم ہو کر 5 فٹ رہ گیا۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر وارننگ سسٹم متحرک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بر وقت ریسکیو آپریشن پر انتظامیہ، پاک افواج اور دیگر اداروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ نکاسی آب پر ڈپٹی کمشنر حسن وقار کو شاباش دی۔ کہا ریسکیو اور ریلیف آپریشن بلا تعطل جاری ہے۔ شدید بارشوں سے متاثرہ علاقوں کی 24 گھنٹے نگرانی کی جا رہی ہے۔ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ مسلسل برسات کے باعث برہان نالہ، ڈھوک بڈیر، جہلم اور داراپور کے مقام پر طغیانی آ گئی۔ سیلاب میں پھنسے افراد کو بچانے کے لیے پاک فوج کے دستے پہنچ گئے۔ مختلف مقامات پر پھنسے افراد کو پاک فوج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ پاک فوج کے دستے سیلاب زدہ علاقے میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ کئی مقامات پر متاثرین کو لائف جیکٹس بھی فراہم کی گئیں۔ سیلاب متاثرین کو خوراک اور طبی امداد کے ساتھ سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج آزمائش کی مشکل گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو ہے ہیلی کاپٹر یہاں آ چکا ہے اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ ادھر پیچھے کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ ہیلی جو ہے ان کو ڈراپ کر رہا ہے، ایئر ڈراپ چیزوں کی ایئر ڈراپ کر رہے ہیں، لائف جیکٹس کو بھی اس چھت کے اوپر جہاں یہ لوگ
पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए चक्री रोड पर सैलाब में फंसे 3 लोगों को बचा लिया। मुतासरा खानदान चक्री रोड पर गांव लडियान में मकान की छत पर पनाह लिए बैठे थे। खराब मौसम के बावजूद पाक फौज का हेली मिशन कामयाबी से मुकम्मल हुआ। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द का अफ़ग़ानिस्तान का दौरा। सह मुल्की रेलवे प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी पर दस्तखत कर दिए गए। पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने दस्तखत किए। मंसूबे के तहत अफ़ग़ानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान तक रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। वस्त एशियाई रियासतों को पाकिस्तानी बंदरगाहों तक रसाई मिलेगी। दफ्तर ख़ारजा ने बताया पाकिस्तानी वफ़द की अफ़ग़ान वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक़ानी से भी मुलाकात हुई। कलात बस फायरिंग में जाँ बहक 3 अफराद की लाशें कराची पहुंचा दी गईं। 3 अफराद का ताल्लुक कव्वाल घराने से था। घर पर ताज़ियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। मामू अहमद साबरी साहब और मेरा भतीजा अहमद रजा और एक हमारा गिटारिस्ट शहीद हो चुके हैं। के मुकाम पर दहशतगर्दों की फायरिंग, वाक़े में 3 अफराद जानबहक और 7 जख्मी हुए। जानबहक होने वालों में कव्वाल अहमद साबरी, उनका बेटा रजा साबरी और उनका साथी गिटारिस्ट आसिफ की लाशें बजरिया कार्गो कराची पहुंचा दी गई। रोजी रोटी के लिए कव्वाल हम निकलते हैं, लोग हमें बुलाते हैं तो हमें फैसिलिटीज कुछ भी नहीं मिलती। हम अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं मुसलसल। मैयत PIB कॉलोनी पहुंचाई गई तो इलाके की फिजा सोगवार और हर आंख अश्कबार हो गई। अल्लाह पाक ने दस्तूर बनाया पूरी दुनिया का कि फनकारी जो है वो रूह की ग़िज़ा है, उसको खराब करना चाह रहे हो यार, आर्टिस्टों को मारना चाह रहे हो। सोगवार खानदान का कहना है कि फनकार तो अमन का पैगाम फैलाते हैं, उन पर दहशतगर्दों का हमला काबिल मुज़म्मत है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मामू अहमद साबरी साहब और मेरा भतीजा अहमद रजा और एक हमारा गिटारिस्ट शहीद हो चुके हैं और तहफ़्फ़ुज़ हमें चाहिए। जुमान ईदी फाउंडेशन का कहना है कि कलात दहशतगर्दी के वाक़े में जख्मी अफराद को भी इलाज मुआवजे के लिए कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़ कराची। लाड़काना में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को अस्पताल में घुसकर कत्ल कर दिया गया। मकतूला रेहाना को 2 दिन पहले गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। मुसल्लह मुल्ज़िमान ने चांदका अस्पताल में ज़ेर इलाज रेहाना और उसके शौहर पर आज फिर हमला किया। आज अस्पताल में हमला हुआ तो रेहाना ने शौहर के पिस्तौल से फायरिंग कर दी। रेहाना की फायरिंग से हमलावर भांजा जख्मी हो गया। पुलिस का बताना है लाशें ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस के मुताबिक मकतूल रेहाना के भांजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकपतन में ख़ाबर मानिका के बेटे मूसा को मुलाजिम पर फायरिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मूसा मानिका ने जल्दी काम न करने पर मुलाजिम को गोली मार दी। मुलाजिम अली बहादुर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मूसा मानिका को गिरफ्तार कर लिया। एयर इंडिया तैयारी की तबाही का जिम्मेदार मुबैना तौर पर कप्तान निकला। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से हासिल मालूमात की बुनियाद पर दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है जहाज के दोनों पायलटों की गुफ्तगू से पता चला कि कैप्टन सुमित सबरवाल ने इंजनों को ईंधन फराहम करने वाले स्विच बंद कर दिए थे। तैयारे के फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर ने तैयारे के उड़ान भरते ही कैप्टन से पूछा था उसने स्विच कट ऑफ पोजीशन पर क्यों कर दिए। कैप्टन को पुरसुकून देखकर फर्स्ट ऑफिसर पहले हैरत में डूबा, फिर दहशत ज़दा रह गया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक कैप्टन कुछ अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे। हैदराबाद में ड्रेनेज में बोरियां मिली हैं। बारिश के पानी से तकलीफ पर शहरियों से माफ़ी चाहता हूं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 24 घंटे में 80% पानी शहर से निकाल दिया गया। हैदराबाद शहर की टोपोग्राफी ऐसी है, पंपिंग पे इंहिसार करना पड़ता है, ग्रेविटी पे पानी नहीं निकाल सकते। लोगों को तकलीफ हुई कि उसके लिए माजरत खा दी है। 80% पानी 24 घंटे के अंदर
निकल गया। लो लाइंग एरियाज में पानी था और मुझे बताया गया पंपिंग स्टेशन से बोरियां पाई गई। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के हालात भी देखे होंगे आपने। ये कहना बारिश हो और पानी कहीं खड़ा ना हो, खाली पुलाव तो बना सकते हैं, हकीकत नहीं थी। कराची के इलाके सईदाबाद में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने 6 माह से लापता बच्चा बाजियाब कर लिया। 4 साल बच्चे के अगवा में मुलव्वस जाली पीनी समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लोधी। केमाड़ी के इलाके से 6 माह कबल 4 साल बच्चे हसनैन के अगवा का केस हल, जाली पीड़नी और बच्चे को रखने वाले वालिदैन गिरफ्तार। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के एसएसपी शुएब मेमन के मुताबिक मुलजिमा मुमताज उर्फ पीरनी बच्चे के अगवा में मुलव्वस है। पीरनी है जो कि दम दरूद करती है और लोगों से पैसे लेती है और कहती है कि मेरी दुआ के बाद जो भी लापता बच्चा है वो मिल जाता है। कभी 20,000 कभी 15,000, कुल मिला के 1.25 लाख रुपए इनसे एक्सटॉर्ट किए और फिर जो है उसने एक फैमिली से उसने बच्चा बरामद करवाया। पुलिस ने सईदाबाद के इलाके से नन्हे हसनैन को बाजियाब कराया जो बे औलाद जोड़े के घर पर था। पुलिस ने बच्चे को रखने वाले जोड़े को भी गिरफ्तार कर लिया। ये 2 मुलजिमान थे, जमील और अमीरा। ये एक फैमिली थी, बे औलाद जोड़ा था जिनके पास जिन्होंने इस बच्चे को अपने पास रखा हुआ था। तावीज़ बावीज़ धागे बागे भी नहीं कर सकती। मैं उधर से गई थी, ढूंढेगा फिर मैं उसको घर बताया। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद गिरोह की सूरत में बच्चे और बच्चियों को अगवा करके जाली पीड़नी के जरिए ढूंढने का ड्रामा रचाकर अहले खाना से रकम बटोरा करते थे। कैमरामैन नुमान शेख के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।